Hello, welcome back to the channel. And in today's video we are going to cover movement of Indian plate. Originally I planned to do a lot of theories like continental drift theory, conventional cell theory, sea spreading theory. I made the notes too, बट थैंक्स टू एप्पल नोट्स वो पूरा डिसअपियर हो गया एंड आई couldn't make it again. So here's a small video on a part which is covered under geomorphology only, and this is movement of Indian plate. Just a minute. Yeah, so let's start. Whenever we are studying about a movement of Indian plate, एक जो normal question है that can appear is what is Indian plate. Spoiler alert, it's not what you see in the map. It's not the boundary, the coastline of India. It includes the peninsular India. For like, it's obvious that it includes peninsular India. Then it includes a large part of Indian ocean floor. जो आपका कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ ओशियन का पार्ट है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन प्लेट. एंड देन it is usually called Indian Australian plate. Even though अब इंडिया बहुत ज़्यादा दूर है ऑस्ट्रेलिया का, बट वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओनली. We were together with Madagascar, Africa, and a lot of other plates. That is why it is also called Indo-Australian plate. So where did India come from? This can be the second question, and I will answer it, or I will not. Scientists have answered this, that it was originally a part of southern supercontinent called Gondwana. तो जो आपका इंडियन प्लेट था, इट वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना विच केम टूवर्ड्स यूरेशिया एंड फाइनली कोलाइडेड विथ यूरेशिया. तो अराउंड 200 से 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना स्टार्टेड टू ब्रेक. उसमें दरारें आने लगी और वो टुकड़ों में बंटने लगा. इसी समय इंडिया मैडागास्कर के साथ गोंडवाना से टूट गया. एज ऑफ नाउ इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट विथ मैडागास्कर. इंडिया और मैडागास्कर साथ में टूटे थे. एंड थोड़े साल बाद, थोड़े इन द सेंस आफ्टर सम मिलियन ईयर्स अगो, मैडागास्कर ऑल्सो ब्रोक अवे विथ फ्रॉम इंडियन प्लेट. सो वो एक अलग पार्ट हो गया. आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम गोंडवाना, India became this Indian plate became a large island surrounded by Tethys Sea. So this is all के Indian plate क्या है, where it is coming from. Also this thing that around 140 million year ago इंडियन जो प्लेट थी इट स्टार्टेड, मतलब वो पहले ही मूव करना शुरू कर गई थी, बट 140 मिलियन ईयर अगो करीब it reached 50 degree south का latitude. This thing is specifically given in NCERT. That is why I have included it in my notes. Maybe क्या पता UPSC का भी prelims में पूछ ले somehow. Now in NCERT they have given a whole para on Indian plate का boundaries. जो आज का present day का Indian plate है उसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ हैं. सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 पार्ट: नदर्न बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री, सदर्न बाउंड्री एंड साउथ वेस्ट बाउंड्री. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो नदर्न बाउंड्री है इट इज़ हिमालय. यहाँ से ही आपका हिमालयन कोलिशन हुआ था. इट वॉज अ कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंस. एंड एज वी नो, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं देन यहाँ पे कुछ भी सबडक्शन नहीं होता है. इंस्टेड फोल्ड माउंटेन बनता है और वो फोल्ड माउंटेन था हिमालयाज. तो यहाँ पे जो इंडियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी, बोथ कॉन्टिनेंटल प्लेट, वो दोनों टकराई और बना हमारा हिमालय और तिब्बतियन प्लेट्यू.
देन जो आपकी ईस्टर्न बाउंड्री है, इट इज़ म्यांमार एंड इंडोनेशिया वाला जो पूरा आर्क है, यहाँ पे आपकी जो इंडियन प्लेट है, इट बैंड्स ईस्टवर्ड्स थ्रू रखाइन यूमा माउंटेन। ये जो वर्ड है, इट इज़ स्पेसिफिकली गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड इट। यहाँ का जो एरिया है, इट वाज इंडियन प्लेट का ओशियनिक प्लाट, तो ये सबडक्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पे आपको आइलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड एंड ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देन आपकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है, ये बाउंड्री है पाकिस्तान से अरेबियन सी तक वाली बाउंड्री। यहाँ पे इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और दो एंड अरेबियन प्लेट, मतलब दो प्लेट से मिल रही है, वन यूरेशियन एंड अरेबियन प्लेट मिल रही है। एंड इन एनसीईआरटी द स्पेसिफिक वर्ड इज़ माकरान कोस्ट, विच इज़ पाकिस्तान और ईरान का माकरान कोस्ट, मतलब दिस एरिया कम्स अंडर द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट। द सदर्न बाउंड्री इज़ एंटार्क्टिक प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट के साथ जो बाउंड्री हो रही है वो है आपकी सदर्न बाउंड्री। देन साउथ वेस्ट बाउंड्री में आता है अरेबियन प्लेट, द इंडियन प्लेट इंटरेक्ट्स विथ अरेबियन प्लेट इन द साउथ वेस्ट बाउंड्री। सो दिस इज़ अबाउट द बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट। अब एज वी नो के अराउंड 200 से 180 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट गोंडवाना से अलग हो गई। 66 से 60 मिलियन साल जब पहले था, इट वॉज मूविंग, द स्पीड वॉज रियली अ लॉट, the speed of Indian plate was around 16 सेंटीमीटर पर ईयर, विच इज़ वेरी मच। अगर आप किसी भी प्लेट का मूवमेंट को देखोगे, एंड इट वॉज गोइंग ओवर अ मेंटल प्यूम, तो इसके कारण आपका जो डेक्कन वाला एरिया है, द पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पे बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। दिस कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन for millions of years gave rise to डेक्कन प्लेट्यू। ये आज के जो आप डेक्कन प्लेट्यू देखते हो, वो बने ही आपके जो इंडियन प्लेट का जर्नी है टूवर्ड्स यूरेशिया, वहाँ उस समय में बने हैं 66 से 16 मिलियन ईयर एगो, एंड 50 से 40 मिलियन ईयर एगो फाइनली जो आपके कोलिजन की इवेंट्स हैं, इट स्टार्टेड लाइक इंडियन प्लेट जो थी, इट केम नियर यूरेशियन प्लेट एंड द कोलिजन स्टार्टेड। नाउ लेट्स लुक एट अ डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो हेयर इट इज़ यूरेशियन प्लेट, दिस इज़ द इक्वेटर एंड दिस इज़ इंडियन प्लेट। सो 71 मिलियन ईयर एगो तक तो इंडियन प्लेट बहुत दूर थी, इट वॉज नॉट इवन नियर एशियन प्लेट। देन 55 मिलियन ईयर अगो जो आपकी इंडियन प्लेट थी, वो टेथिस सी जो है उससे सबडक्ट होना शुरू हो गई, वहाँ पे आके सबडक्ट होना शुरू हो गई। देन 38 मिलियन ईयर अगो इंडियन प्लेट started to push under यूरेशियन प्लेट, ये इसको यूरेशियन प्लेट इसको पुश करने लगी। देन मतलब कोलिजन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 38 मिलियन ईयर अगो तक। देन अराउंड 10 मिलियन अगो इंडियन प्लेट बहुत अच्छे से यूरेशियन प्लेट में पेनिट्रेट हो चुकी है, हिमालयाज़ का अपलिफ्टमेंट हो गया है। एंड द थिंग वी शुड रिमेंबर इज़ कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। दिस स्पीड इज़ नॉर्मली वेरी फास्ट फॉर टेक्टोनिक प्लेट्स। सो दैट इज़ इट, दिस वॉज how the Indian plate collided with Eurasian plate and how the India that we see today came into its existence. Thank you.